हेलो क्लास। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट और उसके एंट्रीज। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख ले और कंसेप्ट को समझ ले, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पिछले वीडियो में हमने P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट डिस्कस किया था और उसमें कौन कौन सी एंट्रीज आती है वो डिस्कस किया था। पहले हम उसका एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं और उसके बाद मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की भी एंट्रीज बताता हूं। सो P&L अप्रोप्रिएशन, तो ये टर्म का हमने मतलब समझा था। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सो जितना भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और अलग अलग रिजर्व्स क्रिएट करने के लिए ही अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। सबसे पहली एंट्री इसमें हमेशा आती है बाय नेट प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड में बेसिकली सिर्फ एक ही इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। डेबिट में रिकॉर्ड होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड अगर कोई रिजर्व्स हम क्रिएट करेंगे वो। इसके बाद जो बैलेंस बचेगा ये हो जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। अब इसके बाद नेक्स्ट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो टाइप्स के हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ? तो वो कैपिटल अकाउंट जिसका बैलेंस जो है वो चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। अब ये फ्लक्चुएट या चेंज क्यों होता है? तो ये सारे अप्रोप्रिएशन जो हमने रिकॉर्ड किए हैं ये कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, जिसकी वजह से कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस अलग होगा। सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, बिकॉज कैपिटल एक लायबिलिटी है। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लाया है तो बाय कैश, और अगर कैपिटल विथड्रॉ किया है तो टू कैश। उसके बाद अप्रोप्रिएशन के डेबिट में जो हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन दिया है वो अब यहाँ पे कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, और उसके बाद बाय P&L अप्रोप्रिएशन। जो यहाँ पे प्रॉफिट्स हमने ट्रांसफर किए हैं कैपिटल अकाउंट में वो यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड में अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। अकॉर्डिंगली पार्टनर्स के ड्राइंग्स एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों डेबिट में रिकॉर्ड होंगे। इसके बाद कैपिटल अकाउंट बैलेंस करते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये हो गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में वो आपको सेकेंड टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट भी बनाने बोल सकते हैं, जो होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है? तो बेसिकली इसका बैलेंस हम चेंज नहीं होने देते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल्स जो है वो फिक्स ही रहते हैं। अब अगर हमको ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को फिक्स रखना है तो ये सारे एडजस्टमेंट्स जो हम नॉर्मली फ्लक्चुएटिंग में लेते थे वो अब नहीं ले पाएंगे, बिकॉज ये एडजस्टमेंट की वजह से ही बैलेंस चेंज हो जाता है। सो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग एंट्री आएगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। बाय कैश अगर पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल फॉर्म में लाया है, एंड टू कैश अगर पार्टनर ने कैपिटल विथड्रॉ किया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कैपिटल विथड्रॉन और पार्टनर के पर्सनल ड्राइंग्स ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आप देखोगे तो हमने दोनों को अलग अलग एंट्रीज में लिखा है। कैपिटल विथड्रॉन मतलब पार्टनर ने जो इन्वेस्ट किया था वो परमानेंटली फर्म में से विथड्रॉ कर लिया है। एंड ड्राइंग्स का मतलब होता है कि ईयर के एंड तक जितना प्रॉफिट होने वाला है उसमें से थोड़ा बहुत प्रॉफिट पार्टनर जो है एडवांस में विथड्रॉ कर रहा है। सो कैपिटल विथड्रॉन और ड्राइंग्स दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। फ्लक्चुएटिंग में दोनों आते हैं, बट फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल विथड्रॉन आएगा,
ड्राइंग्स नहीं आएगा। उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब हर साल यूजुअली कोई भी पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉ नहीं करता है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम फिक्स कैपिटल अकाउंट में बस ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज रिकॉर्ड होंगे जो दोनों सेम होंगे और बैलेंस कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब अगर सारे ट्रांजैक्शन, सारे एडजस्टमेंट्स हमने कैपिटल अकाउंट में एंटर नहीं किए हैं तो हमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा जहां पे हम ये एडजस्टमेंट्स एंटर कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो साथ में बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट से काफी सिमिलर है। तो यहाँ पे भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। अब जो सारी एंट्रीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट्स, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब फ्लक्चुएटिंग में आते थे, यही सारे ट्रांजैक्शंस अब पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आएंगे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, उसके बाद बाय P&L अप्रोप्रिएशन, ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। एंड डेबिट साइड में 2 ड्राइंग्स एंड 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके बाद करंट अकाउंट क्लोज करना है 2 बैलेंस कैरिड डाउन। सो जब क्वेश्चन पूछते हैं तो 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन के साथ अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोला है तो आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाओ, आपका आंसर कंप्लीट। बट अगर क्वेश्चन में बोला है P&L अप्रोप्रिएशन के साथ कैपिटल अकाउंट्स बनाओ बट वो कैपिटल अकाउंट्स फिक्स होने चाहिए, तो P&L अप्रोप्रिएशन के बाद पहले ये कैपिटल अकाउंट बनेगा फिक्स जिसमें कोई एंट्रीज नहीं होंगी और सारे के सारे एडजस्टमेंट्स फिर करंट अकाउंट में बनाने पड़ेंगे। सो ये हुआ हमारा बेसिक फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स का, और साथ में पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे और पहले बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते करते डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे। अकाउंट से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस ऐसे हम चैनल पे लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।